इन फर्स्ट क्वेश्चन इन MS वर्ड शॉर्टकट की कम्बिनेशन अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, इन MS वर्ड शॉर्टकट की कम्बिनेशन अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ऑप्शन ए में है Ctrl+P, बी में है Ctrl+U, सी में है Ctrl+C और डी में है Ctrl+V। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है इसका? करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास Ctrl+U। ठीक है, Ctrl+U। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा था कि शॉर्टकट की बताएं अंडरलाइन की। अब अंडरलाइन कैसे करते हैं किसी भी टेक्स्ट को? अंडरलाइन कैसे करते हैं? अंडरलाइन जब हमें करना होता है तो हम उसके नीचे ऐसी लाइन लगा देते हैं, ऐसे करके। ठीक है, नज़र आ रहा है आप लोगों को? ऐसी लाइन लगा देते हैं, इट्स मीन दैट के वो जो टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन कर रहा है। ठीक है, उसके नीचे लाइन लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+U। ठीक है, Ctrl+U। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं? कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डाटा आर कॉल्ड कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर जो दोनों चीज़ों को प्रोसेस करता हो, एनालॉग और डिजिटल को, उन कंप्यूटर्स को क्या कहते हैं? ए में है एनालॉग कंप्यूटर, बी में है हाइब्रिड, सी में है डिजिटल, डी में है बोथ ए एंड बी। ओके, इसका जो है इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, हाइब्रिड। जो दोनों को लेके चलता हो, दोनों को प्रोसेस रखता हो, एनालॉग और डिजिटल दोनों का, तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या बोलते हैं उसे? हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास फंक्शन कैलकुलेट द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ नंबर। ठीक है, फंक्शन कैलकुलेट द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ नंबर्स। ए में है एवरेज, बी में है काउंट, सी में है मिनिमम और डी में है मैक्सिमम। ये MIN जो है ये मिनिमम को शो कर रहा है, MAX जो है ये मैक्सिमम को शो कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि कैलकुलेट करो आप लार्जेस्ट वैल्यू को। ठीक है, एक सेट बना हुआ है वैल्यू में से, वैल्यू का, उसमें से हमने लार्जेस्ट वैल्यू बतानी है, तो साफ ज़ाहिर है इसके लिए हम मैक्सिमम को चूज करेंगे। ठीक है, एवरेज जो होता है ये तो किसी चीज़ की परसेंटेज निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, काउंट गिनने के लिए, मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू बताने के लिए, मिनिमम वैल्यू बताने के लिए, और जो मैक्स का साइन है ये मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इससे हम आप यूँ समझिए कि एक्सेल का जब वर्क हो रहा है तो इससे हम फंक्शन का नाम देंगे। मैक्सिमम जो है ये हमारे पास एक फंक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो हम कौन सा फंक्शन लगाएंगे? मैक्सिमम वाला फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? एनिमेशन स्कीम कैन बी अप्लाइड टू इन द प्रेजेंटेशन। जो एनिमेशन स्कीम है वो हम अप्लाई कर सकते हैं टू इन द प्रेजेंटेशन। किन के ऊपर कर सकते हैं? ए में है ऑल स्लाइड्स, बी में है करंट स्लाइड, सी में है सेलेक्ट स्लाइड्स और डी में है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी दुरुस्त है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, हम जो एनिमेशन स्लाइड्स हैं वो सारों के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, कैन बी अप्लाइड टू इन प्रेजेंटेशन, वो ऑल स्लाइड के ऊपर हम लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास? व्हाट इज लिनक्स। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। लिनक्स का मतलब क्या होता है? ए में है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी में है स्टोरी डिवाइस, सी में है इनपुट डिवाइस और डी में है वेब ब्राउज़र। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए दुरुस्त है, ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स जो है ये हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, स्टोरी डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है, वेब ब्राउज़र नहीं है। इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं स्लाइड sorter कैन बी असेस थ्रो मेन्यू। स्लाइड sorter जो है कैन बी असेस्ड थ्रो मेन्यू। ए में है इंसर्ट, बी में है व्यू, सी में है एडिट और डी में है फाइल। तो जो हमारा ऑप्शन है वो बी दुरुस्त है। ठीक है,
अब क्वेश्चन में असल में पूछ क्या रहा है, हमारा ऑप्शन तो है बी दुरुस्त, ठीक है, बी राइट ऑप्शन है इसका। वो पूछ रहा है कि जो स्लाइड सॉर्टर वाला ऑप्शन आता है ये कहाँ पे आता है मेन्यू में से, हम इसको कहाँ से जाके उठाएंगे स्लाइड सॉर्टर वाले ऑप्शन को। ये कह रहा है पीपीटी की बात, पावर पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है। जब हम पावर पॉइंट में हों और हमें व्यू वाला ऑप्शन चाहिए, सॉरी स्लाइड सॉर्टर वाला ऑप्शन चाहिए हो, तो हम जो व्यू वाला मेन्यू होगा हम उसमें जाके से तलाश करेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, अ कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर इज, सॉफ्टवेयर एरर के लिए कोई कॉमन नेम कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है। ए में है वायरसेस, बी में है ट्रोजन्स, सी में है बग्स और डी में है लॉजिक बॉम्ब्स, ठीक है। आप लोगों ने एक चीज को अंडरस्टैंड करना है कि बग्स जो एरर हैं वो, सॉफ्टवेयर जो एरर हैं वो बग्स की बात करेंगे, ठीक है। उन्हें हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बग्स कहेंगे। जो वायरस हैं, ये अब जो ट्रोजन है इसका ऑप्शन जो है वो सी राइट ऑप्शन है इसका, बग्स, ठीक है। बाकी ऑप्शन का बता देता हूँ। वायरस जो है ये एक बीमारी है, ये एक बीमारी है जो कि हमारे डाटा को उड़ा सकती है। ट्रोजन भी एक वायरस है, लॉजिक बॉम्ब भी एक वायरस है, ये वायरसेस की मुख्तलिफ अकसाम हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या था हमसे कि कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर, सॉफ्टवेयर एरर के लिए कॉमन नेम जो है वो कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो है बग्स। आपने इसको अपने जहन में रखना है। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं कि विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, ठीक है। जो नीचे गिवन है उनमें से सबसे लार्जेस्ट यूनिट जो है स्टोरेज का वो क्या है। ए में है बाइट, बी में है गैगाबाइट, सी में है टेराबाइट और डी में है किलोबाइट। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी है, टेराबाइट, ठीक है। मैंने आपको सीक्वेंस बताए थे, कैसे सीक्वेंस बनते हैं। सबसे छोटा है बिट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर आके आता है टेराबाइट, फिर आके आता है फिर गैगाबाइट आता है, फिर टेराबाइट आता है और टेरा के बाद हेक्सा। ये काफ़ी सारे आ चुके हैं, लेकिन जो अभी नीचे गिवन है उनमें से टीबी जो है, टेराबाइट जो है, ये सबसे टॉप पे है, ठीक है। अमंगस द फॉलोइंग लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, ठीक है, टेराबाइट, ऑप्शन सी दुरुस्त है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि एन कंटेन इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट, इमेज और म्यूजिक, ठीक है। ए या एन कंटेन इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट, इमेज और म्यूजिक, वो किस में आएगा, गैजेट में आएगा। बी में है कीबोर्ड, सी में है फाइल, डी में है इंटरनेट ब्राउजर, ठीक है। आप लोग समझें, क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन में कहता है कि टेक्स्ट की तरह, इमेज या म्यूजिक, ये क्या है हमारे पास, ये इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं। कौन सी इन्फॉर्मेशन कंटेन करेंगे, गैजेट की, कीबोर्ड की, फाइल की। ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास फाइल्स हैं। क्या हैं, ये हमारे पास फाइल्स हैं जिनको हम, मतलब कि टेक्स्ट, इमेज और म्यूजिक, ये हमारे पास जो सारी मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइल्स में सेव होगा। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं कि अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज आइडेंटिफाई बाय इट्स, एक कंप्यूटर ऑन इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर, इज आइडेंटिफाई, पहचाना जाएगा, बाय इट्स, किसके जरिए, ठीक है। एन ए में ऑप्शन है ईमेल एड्रेस, बी में है आईपी एड्रेस, सी में है लॉगिन पासवर्ड और डी में है स्ट्रीट एड्रेस। तो जो ऑप्शन बी है वो दुरुस्त है, जिसमें वो कहता है कि आईपी एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस। अब एक कंप्यूटर जो है, हमारा जो एक कंप्यूटर है उसको अगर इंटरनेट पर से ढूंढना हो तो हम कैसे ढूंढेंगे, वो हम आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करते हुए ढूंढेंगे, ठीक है। एंड माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द एब्रिवेशन ऑफ आईपी। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये बात आप लोगों ने अपने नोट्स में लिख लेनी है। ओके,
नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट अ न्यू लाइन इन MS वर्ड। ठीक है, कौन सी की का हम इस्तेमाल करेंगे MS वर्ड में नई लाइन स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, ए में है डाउन कर्सर की, बी में है एंटर की, सी में है शिफ्ट एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, डी में है कंट्रोल प्लस एंटर। द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एंटर की। ठीक है, वी प्रेस द एंटर की टू स्टार्ट द न्यू लाइन इन MS वर्ड। ठीक है, हम एंटर की का इस्तेमाल करेंगे। ओके ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फीचर्स अलाउ यूजर टू एवेल्युएट वैल्यू एंड रिटर्न इन रिजल्ट। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन को देखें कि MS एक्सेल का, ये उसने बड़ी अच्छी बात की कि उसने हमें बता दिया कि ये फीचर किसका है, एक्सेल का फीचर है। क्या कर रहा है, यूजर्स को अलाउ कर रहा है कि वो एवेल्युएट करें वैल्यूज का और रिटर्न करें रिजल्ट। ठीक है, वो क्या फंक्शन है जो हमारी वैल्यूज को परखेगा, उनको प्रोसेस करेगा, देन हमें रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो ऑप्शन ए में है फार्मूला, बी में है फॉर्मेटिंग, सी में है फिल्टर और डी में है इंसर्शन। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए राइट ऑप्शन है, वो है फार्मूला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, फार्मूला। फार्मूला, इन तीनों में से फार्मूला ही वो ऑप्शन है जिसमें हम वैल्यू को ऐड करते हैं और हमें वो रिजल्ट देता है। ठीक है, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। हु को फाउंडेड हॉटमेल इन 1996 एंड देन सोल्ड इट टू माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, एंड सोल्ड इट टू माइक्रोसॉफ्ट। अच्छा, दोबारा पढ़ने क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहता है कि को फाउंडेड कौन था हॉटमेल का इन 1996 में, जिन्होंने बनाई थी और फिर उन्होंने MS और फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सेल कर दी थी। ठीक है, ए में है शमान फेनिंग, बी में है आडा बैरोन और सी में है सबीर भाटिया। शबीर भाटिया भी है, यहाँ पे सबीर भाटिया लिखा है, ओके नो प्रॉब्लम। डी में है रे टॉमिसन। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी, ऑप्शन सी दुरुस्त है इसका, शबीर भाटिया। ठीक है, ये थे जिन्होंने 1996 में मतलब कि ये हॉटमेल के बानी ये थे। इन्होंने 1996 में उसे माइक्रोसॉफ्ट को सोल्ड कर दिया था, माइक्रोसॉफ्ट को दे दिया था। ठीक है, तो ये इंडिया के थे शबीर भाटिया, ये पॉइंट नोट कर लें। ठीक है, और को हॉटमेल इन्होंने बनाई थी और ये फिर इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को कर दी। अब माइक्रोसॉफ्ट इस वक्त कौन सी दो मेल्स को यूज़ कर रहा है। जैसे कि हम गूगल की बात करें तो गूगल पे हमारे पास क्या चल रहा है, हम जीमेल का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गूगल मेल। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट पे एक होता है आउटलुक और एक है हॉटमेल। आउटलुक भी जो है वो भी आईडी जो बनती है वो माइक्रोसॉफ्ट पे बनती है, और हॉटमेल की जो आईडी है वो भी बनती है तो वो माइक्रोसॉफ्ट पे बनती है। ठीक है, ये दोनों जो मेल्स हैं ये माइक्रोसॉफ्ट ही असेस कर रहा है इस वक्त और उनको रन कर रहा है। ठीक है, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, अ वेब पेज हैज़ अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड। वेब पेज जो है एक यूनिक एड्रेस है, उसको क्या कहते हैं। ए में है डोमेन, बी में है URL, सी में है IP एड्रेस और डी में है नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी इज द राइट ऑप्शन, जिसमें कहता है कि URL। अब क्वेश्चन को समझना है आपने कि वेब पेज एक यूनिक एड्रेस है जिसे हम क्या कहते हैं, URL। अब URL, इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है। ये जो वेबसाइट्स के रेलिवेंट काम होता है, एक लिंक गिवन होता है जो कि मखसूस होता है, जो कि कनेक्ट होता है एक ही वेबसाइट के साथ, एक ही वेब पेज के साथ, वो मखसूस होता है।
और उसको ख़ास किस्म का, जब हम वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम एक मखसूस सा लिंक दे देते हैं जिसे हम यूआरएल का नाम देते हैं, जो कि वेबसाइट जनरेट करती है खुद ही, ठीक है। तो उसके थ्रू हम वेबसाइट तक हमारी एक्सेस बेहतर हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, जैसे किसी ने अगर ट्विटर पे अकाउंट बनाया है, वहाँ पे एक तो हमारा यूज़र नेम आएगा जो टॉप पे लिखा गया होता है, लेकिन नीचे @ लगा के जो आप लोगों का एक यूआरएल सा क्रिएट किया होता है उन्होंने, असल में वो आप लोगों की मेन यूआरएल होती है। अगर उसके थ्रू आप लोग सर्च करें तो एग्जैक्टली वो आपके अकाउंट तक जाएंगे। अदरवाइज, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम है उमर अब्बास, तो उमर अब्बास के नाम के काफ़ी सारे और भी अकाउंट बने होने हैं, ठीक है, लेकिन अगर जो मेरा यूआरएल है उसका इस्तेमाल करेंगे तो एग्जैक्टली मेरी ही आईडी शो होगी आगे। ओके, अब आप लोगों को इसके बारे में समझ आ गई होगी। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 15, in which question number 15 a set of instruction that operate various part of computer hardware is called। set of instruction that operate various part of a computer hardware is called। एक मालूमात का मजमुआ जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के मतलब बहुत सारे पार्ट्स को ना वो ऑपरेट करता है, चलाता है। इसका ए में है हार्डवेयर मैनेजर, बी में है डिवाइस, सी में है सॉफ्टवेयर और डी में है यूआरएल। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी दुरुस्त है, सॉफ्टवेयर। इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के थ्रू हम, ये एक इंस्ट्रक्शन होती है ना जो कि हम हार्डवेयर को देखते हैं और वो रन आउट करते हैं। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 16 एंड फर्दर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि विच ऑफ फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। कौन सी डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। ए में है हार्ड डिस्क, बी में है प्रिंटर, सी में है कैशे और डी में है रैम। परमानेंटली की जब बात कर रहे हैं तो देन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, हार्ड डिस्क, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को हो सकती है जो कि पहले से कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं है या उन्हें कुछ खास आइडिया नहीं है, तो मैं समझाता चलूँ। ये है एक रैम, ठीक है, ये क्या है, रैम। रैम को क्या होता है जी, इसका एब्रीवेशन क्या है, इसका एब्रीवेशन है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब ये होता है कि जब तक हमारी लाइट ऑन है, ठीक है, तब तक उसके अंदर डाटा पड़ा होगा, लेकिन जैसे ही लाइट जाएगी तो उसके अंदर से डाटा ख़त्म हो जाएगा। तो ये परमानेंटली नहीं है। इसके अल्टरनेटिव जो हार्ड डिस्क है दैट इज़ द परमानेंट स्टोर आवर डाटा, ठीक है। तो इसलिए हम हार्ड डिस्क को शो कर रहे हैं। और जो कैशे है ये भी सेम इसी तरह की है, ये थोड़ी तेज़ ज़रूर है, इसकी स्पीड ज़रूर है, लेकिन दैट्स टोटली वर्क सेम एज अ रैम। ओके, इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर इसका 16 का ऑप्शन ए सिलेक्ट किया है जो कि है हार्ड डिस्क। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 17, विच इज वोलाटाइल मेमोरी। अब वही बात आ गई जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के सामने। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है जो ऑप्शन मैंने पीछे डिस्कस किया आप लोगों के सामने कि हार्ड डिस्क क्या है। हार्ड डिस्क इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। हार्ड डिस्क इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। तो बिकॉज हम अगले 17 पे आ गए थे, 17 का मैं अब डिस्कस करने लगा हूँ। 17 को क्या है, विच इज वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी में ऑप्शन ए है रोम, बी में है बायोस, सी में है पी रोम और डी में है रैम। अब क्योंकि हार्ड डिस्क को आप यूं समझिए कि ये रोम है, रीड ओनली मेमोरी, यहां से सिर्फ डाटा को रीड किया जाता है, बट वी कांट चेंज दिस। यहां पे हम ऑप्शन जो है वो डी को दुरुस्त करेंगे, बिकॉज वो कह रहा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो वोलेटाइल होती है। वो जैसे ही लाइट जाए ये चली जाती है। बट जो रोम होती है जो कि रीड ओनली मेमोरी होती है, दैट इज द नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वो लाइट जाने के बाद भी ख़त्म नहीं होती
और वो हमारे डाटा में, हमारी हार्ड डिस्क में सेव रहती है। डिफरेंस पता चला आप लोगों को? If any question regarding these 16 and 17, you people can comment, and I will discuss each and everything with an effective way. Okay? आप लोगों ने लाजमन इसके बारे में डिस्कशन करनी है कमेंट बॉक्स में मैसेज करके, अगर आप लोगों को इसके बारे में समझ ना आई। मैं फिर इजी वे में बता रहा हूँ ये, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। रैम और रोम, पहले रैम और रोम को लेके चलें। पहले रैम को चलें। रैम का एब्रिविएशन होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, और रोम का एब्रिविएशन होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम को हम कहते हैं कि दैट इज द वोलेटाइल मेमोरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोलेटाइल मेमोरी? कि जब तक लाइट है, हमारा डाटा प्रोसेस कर रहा है, इस तक हम जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही लाइट चली जाए तो इस तक हम रसाई नहीं कर सकते। इसका लाइट आने और लाइट जाने का मतलब यह है कि जब तक हम वर्क कर रहे हैं, एक बार मैंने लैपटॉप को ओपन किया और उसमें मैं वर्क कर रहा हूँ, तो मैं इस तक रसाई कर सकता हूँ, ठीक है, और इसमें डाटा पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसको शट डाउन किया और साइड पे हुआ, तो इसमें से डाटा गायब हो जाना है, ठीक है। इसके अल्टरनेटिव जो रोम है, जिससे हम एब्रीवेशन जिसका स्टैंड फॉर बनता है, रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, इसको हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं। ये हार्ड डिस्क होती है। इसमें अगर हम वर्क कर रहे हैं और हमने कंप्यूटर को, लैपटॉप को शट डाउन किया, तो इसमें डाटा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो डाटा वहीं पे पड़ा रहेगा। हम अगेन जब इसको ओपन करेंगे लैपटॉप को या पीसी को, तो हम इस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ओके, आई थिंक सो अब आप लोगों का इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा जी, देखें, इन MS Word 2016 to extend a selection to adjacent cell of a table। हमने MS Word 2016 में क्या करना है? सिलेक्ट करते हैं एडजेसेंट को, सेल्स को ऑफ अ टेबल। सिलेक्शन टू एडजेसेंट सेल ऑफ अ टेबल मतलब कि हम टेबल्स के हिसाब से सेल को एडजस्ट करना चाह रहे हैं। तो ए में है होल्ड डाउन शिफ्ट एंड प्रेस एन एरो की रिपीटेडली। बी में है प्रेस आल्ट प्लस ए। सी में है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एच। डी में है आल्ट प्लस एंड। तो इसमें ऑप्शन ए जो है इज द करेक्ट ऑप्शन, होल्ड डाउन शिफ्ट एंड प्रेस एन एरो की रिपीटेडली। हमने शिफ्ट को होल्ड करके रखना है, ठीक है, शिफ्ट, और इसके ऊपर अप एरो की भी बनी होती है लैपटॉप्स के ऊपर भी, और कीबोर्ड्स के ऊपर भी अप एरो की बनी होती है, और बड़ा सा शिफ्ट भी लिखा होता है, ठीक है। ये दोनों तरफ कीबोर्ड पे भी और लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है वहाँ पर भी, दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ इसके बटन मौजूद होते हैं। होल्ड डाउन शिफ्ट एंड प्रेस एन एरो की रिपीटेडली। हमने शिफ्ट को दबा के रखना है, और जो एरोज की हैं, 4 एरो की हैं, हमने मूवमेंट के हिसाब से उसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ओके, हम इन शॉर्टकट कीज को इस्तेमाल करते हुए हम एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी सिलेक्शन को अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछते हैं? ALU इज अ कंपोनेंट प्रोसेसर विच कंसिस्ट ऑफ। ALU इज अ कंपोनेंट प्रोसेसर विच कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन ए है ALU अरिथमेटिक लॉजिक, बी में है LU लॉजिक यूनिट, सी में है बोथ A एंड B, और डी में है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 19, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ A एंड B, ठीक है। इन विच कंपोनेंट प्रोसेसर वी कैन डिस्कस, मतलब के ALU जो है ये हमारा दोनों के साथ कनेक्ट होता है, दोनों के साथ जुड़ा होता है, A यूनिट के साथ भी और LU के साथ भी। अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट्स दोनों को लेके चल रहा होता है, दोनों के साथ कनेक्ट होता है। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछते हैं हमसे? 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू, 1 मेगाबाइट जो है दैट इज इक्वल टू, ए में ऑप्शन 1024 बाइट, बी में है 1024 किलोबाइट, सी में है 1024 गैगाबाइट,
और डी में है 1024 बिट्स। ठीक है, तो हम 1 MB मेगाबाइट 1 MB, ठीक है, 1 MB अब किसके बराबर होगा जी? 1 MB यहाँ पे बराबर कर रहे हैं कि 1024, ठीक है, 1024 सेम। अब 1024 आप लोगों ने 1024 को याद रखना है जस्ट, लेकिन कैसे याद रखना है, कहाँ तक याद रखना है, ये मैं बताता हूँ। जब आप लोगों के पास बात करेंगे कि जहाँ पे वो कहते हैं कि 1 MB इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट, when question is that 1 GB is equal to 1 GB is equal to 1024 मेगाबाइट, इससे जो लेस वाली मतलब कि मेमोरी यूनिट होगा, लेस वाला मेमोरी यूनिट होगा, हम उसको लेके चलेंगे। ठीक है, सेम है, इसको इसी तरतीब से याद रखना है। नेक्स्ट आपको इनकी जो मतलब कि स्टोरेज हैं, स्टोरेज यूनिट हैं, उनको उनको एक पूरी तरतीब से और जो शॉर्टकट चीज़ हैं उनको लेके चलेंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा 20 आज के लेक्चर।